Hey guys, my name is Shivam. I'm once again here with a new video. This video is about 11th class students first chapter of the political science book. जो हमने पहली वीडियो बनाई थी संविधान के बारे में 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम भारतीय संविधान क्यों और कैसे था, यानी संविधान क्यों और कैसे, उसके बारे में हम बात करेंगे और उसको आगे करेंगे कंटिन्यू उस चैप्टर को। उस चैप्टर में हमने बात की थी संविधान होता क्या है और भारतीय संविधान किस परिस्थितियों में विकास, यानी किस परिस्थितियों में भारतीय संविधान को बनाया गया। इस चैप्टर में बेसिकली हमारे को ये बताया गया है कि हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, वो कितने मुश्किलों से बनाया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या होती है। बेसिकली हम आज इस क्लास में जानेंगे कि प्रस्तावना किसे बोलते हैं और प्रस्तावना किसी संविधान की होती क्या है। हम इस चैप्टर में आगे ये भी जानेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या होती है, भारतीय संविधान की विशेषता के साथ साथ इसकी आवश्यकता क्या है, भारतीय संविधान इतना क्यों ज़रूरी है कि एक लोकतंत्र देश में एक संविधान का होना बहुत ही ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि किसी भी संविधान की आवश्यकता, उसकी महत्वपूर्णता, उसके प्रेम्बल बोले तो प्रस्तावना क्या होती है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अंदर शासन की प्रक्रिया के लिए संघात्मक शासन और एकात्मक शासन की किस प्रक्रिया को भारत ने अपनाया, या भारत ने दोनों प्रक्रियाओं को अपनाया शासन करने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ न्यू वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की, जिसका टॉपिक नेम है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले हमारे को ये बात जानना पड़ेगा कि प्रस्तावना शब्द होता क्या है। प्रस्तावना शब्द को इंग्लिश में प्रेम्बल कहते हैं। जैसे मूवियों में पूरी मूवी से पहले एक ट्रेलर आता है जो कि पूरी मूवी के बारे में 2 से 2.5 मिनट के अंदर क्या कर देता है, ओवरव्यू दे देता है कि बेसिकली मूवी में बताया क्या जाने वाला है या मूवी में होने क्या वाला है। सेम ऐसे ही भारतीय संविधान एक बहुत मोटी पुस्तक है, संविधान या दस्तावेज बोल सकते हो, ये सरकारी पुस्तक है या सरकारी दस्तावेज है। अब हर कोई तो इस मोटी किताब को पढ़ नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत सारे 365 अनुच्छेद हैं और कई अनुसूचियां हैं, कई सारे अनुभाग हैं। तो इसीलिए भारतीय संविधान को ऊपर से ऊपरी तौर से समझने के लिए इसकी प्रस्तावना को बनाया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना होती क्या है, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और कुछ नहीं है, ये भारतीय संविधान को छोटे और कम शब्दों में व्यक्त करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक प्रकार से भारतीय संविधान में व्यक्त भाईचारे, भारतीय संविधान की आवश्यकताओं और उसके मूलभूत अधिकारों और भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं और वो किन किन रूप में कार्य करता है उसको दर्शाती है। अगर मैं बेसिकली किताबी तौर पर बात करूं प्रस्तावना की, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल्स की, तो हम बात कर सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की विशेषता को रिप्रेजेंट करती है, यानी दर्शाती है। दूसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान में जिन उद्देश्यों को लेकर भारतीय संविधान बनाया गया उसको भी दर्शाती है। तीसरा पॉइंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये भी दर्शाती है कि भारत में विभिन्नता होने के बावजूद भी एकता की विचारधारा को बल मिले और भाईचारे जैसी विचारधारा आगे भी कायम रह सके। चौथा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय कुछ वर्डों को मेंशन किया गया है, निहित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत एक संप्रभुत्व लोकतंत्र गणतंत्र राज्य है जहां पर धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सभी को अपने आधार पर धर्मों को अपनाने की स्वतंत्रता व आज़ादी सरकार देगी, सरकार और संविधान देगा। सरकार किसी भी प्रकार से उनके अधिकारों पे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जिस भी व्यक्ति को भारत में, क्योंकि भारत एक सेकुलर कंट्रीज है, सेकुलर के मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, जहाँ पर धर्म को लेकर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं कर सकता है। तो इसीलिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बेसिकली इन्हीं बात को मेंशन किया गया है कि भारत एक संप्रभुत्व गणतंत्र लोकतंत्र राज्य है जहाँ पर बंधुत्वता की विचारधारा को बढ़ावा दिया जाएगा और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा को कोई भी देश या कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे वो केंद्र सरकार है, अपनी तरफ से किसी भी व्यक्ति पर धर्म के आधार पर कोई भी एम्फेसाइज नहीं करेगी किसी पर्टिकुलर धर्म को अपनाने के लिए। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की महत्वता की, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
सो गाइस, जैसा कि आपको पता ही होना चाहिए कि हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, और एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते यहाँ पर भारत की जनता द्वारा हर 5 साल बाद आम चुनाव द्वारा अपनी सरकार को चुना जाता है। बेसिकली भारत में जो सरकारें होती है वो 3 स्तर पर है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फेडरलिज्म की विचारधारा को अपनाया गया है, यानी संघवाद की विचारधारा। संघवाद में ये होता है एक देश में एक से ज़्यादा सरकारें काम करती हैं। हम बात उस पर नहीं जाएंगे, अभी हम बात करेंगे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है तो भारत में ऑब्वियसली बात है लोकतांत्रिक सरकार होगी, और लोकतांत्रिक सरकार होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर भारत में जो सरकारें होंगी वो जनता के लिए काम करेंगी, और वो जो काम करेंगी वो संविधान के दायरे में रहकर करेंगी, यानी वो लोगों को बराबर अधिकार देगी। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में कि हमारे पास कौन कौन से अधिकार हैं। उन पर मुद्दों पर ना जाते हुए हम मुद्दे पर आते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है, या भारतीय संविधान की हर किसी की अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती है, ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या विशेषताएं या भारतीय संविधान की महत्वता क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संविधान जो है वो लिखित संविधान है। अब भारतीय संविधान लिखित होने का मतलब ये है कि हमारे संविधान में जितने भी नियम कानूनों को सरकार जनता पर लागू करवाती है वो सभी संविधान मुख्य रूप से संविधान में निहित है। यानी अगर कोई भी किसी भी प्रकार के संविधान में लिखे कानूनों को तोड़ता है तो संविधान में निहित अधिकार से या संविधान में निहित उस अपराध की सज़ा के तहत न्यायालय उसको दंड देता है, यानी सज़ा देता है। इसीलिए ये भारत की पहले संविधान की विशेषता के तौर पे देखा जाता है कि हमारा जो संविधान है वो एक लिखित संविधान के तौर पर है। दूसरी विशेषता हमारे भारतीय संविधान की ये होती है, महत्वपूर्णता बोल लो या विशेषता बोल लो, वो ये होती है कि भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों है। तो हम बात कर रहे थे कठोर और लचीला। कठोर और लचीला होता क्या है? तो भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण विषय दूसरा ये है, भारतीय संविधान की महत्वता को दर्शाता है जो कि भारतीय संविधान समय समय के साथ अपने कानूनों में बदलाव करता है। जैसे जैसे समय के अनुसार बदलाव आ रहे हैं देश में, उनके अनुसार भारतीय संविधान में बदलाव किए जाते हैं, जैसे संशोधन बोलते हैं। तो ये भी इसकी विशेषता है कि भारतीय संविधान कठोर तो है, यानी इतनी आसानी से भारतीय संविधान में बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। और इसका मतलब लचीला का मतलब यह है कि भारतीय संविधान अपने लोगों को कुछ अधिकार भी देता है। कठोरता का मतलब यह है कि अगर भारतीय संविधान में कोई बदलाव करना भी है तो वो इतना आसान नहीं होता है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है जो पार्लियामेंट यानी संसद में चलाया जाता है, जहाँ पर एक सभा को हम बोल सकते हैं एक ऐसे तौर पर दिखाया जाता है जिस भी मुद्दे को या जिस भी कानून में बदलाव करवाना होता है उसे संसद के पहले सदन यानी लोकसभा में प्रस्ताव किया जाता है, जिसमें से 2/3 जो सदस्य होते हैं अगर उनकी मंजूरी मिलती है तो ही वो प्रस्ताव जिसमें बदलाव कराना है वो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और राज्यसभा में 2/3 बहुमत देने के बाद उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति उसको अनुमति देता है तो ही वो संविधान में बदलाव के तौर पे देखा जा सकता है। अदरवाइज अगर इन तीनों चरणों में से किसी भी एक चरण में 2/3 बहुमत या फिर राष्ट्रपति ने उसे नकार दिया तो वो बदलाव नहीं माना जाएगा और उसे हटा दिया जाएगा, वो वैसा ही रहेगा। और ऐसे ही कुछ भारतीय संविधान में नए संशोधन या संशोधन के अलावा नए कानूनों को जब लाया जाता है वो उसकी भी प्रक्रिया कुछ इसी प्रकार से होती है। तीसरा महत्वपूर्ण बात या महत्वता हमारे भारतीय संविधान की क्या है, वो यह है कि भारतीय संविधान अपने लोगों को उनके विकास के लिए कुछ मौलिक अधिकार देता है। आने वाले कुछ वीडियोस में हम ये पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं या अधिकार और मौलिक अधिकारों में अंतर क्या होता है, लेकिन अभी मौलिक अधिकार यानी हमारे देश की, हमारे संविधान की तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा देश अपने लोगों को कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार देता है। ये मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार है। ये किसी टाइम पर 7 हुआ करते थे लेकिन अब ये 6 सॉरी। तो भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण बातें अभी तक हमने 3 पढ़ी कि भारतीय संविधान कठोर और लचीला संविधान है, भारतीय संविधान लिखित संविधान है, भारतीय संविधान में मुख्य रूप से मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि सरकार भी नहीं छीन सकती है। केवल आपातकाल एक ऐसी सिचुएशन है
या ऐसी परिस्थिति है जिसमें भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार आम जनता को दिए गए हैं उन्हें वापस लिया जा सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। फिर चौथी विशेषता पे आते हैं, भारतीय संविधान की महत्वता पे आते हैं कि भारतीय संविधान, हमारा देश की चौथी महत्व विशेषता भारतीय संविधान की ये है कि हमारा देश जो है वो एकल नागरिकता पर बल देता है। एकल नागरिकता, कई ऐसे देश हैं अमेरिका जैसे जो कि अपने देश में वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता देते हैं। दोहरी नागरिकता का मतलब यह है पहले वो राज्य के नागरिक कहलाते हैं और फिर वो राष्ट्र के नागरिक। लेकिन हमारे देश में ऐसे ना होकर हम किसी पंजाब के, अगर किसी से हमारे देश में पूछा जाए कि वो कहाँ का नागरिक है तो वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड इनका नाम ना लेकर वो बोलता है हम इंडियन हैं। और हमारे जो आईडी कार्ड होते हैं या हमारे जो पहचान पत्र होते हैं, वोटर आईडी कार्ड या हमारा आधार कार्ड, उसमें भी जनरली हमारी नेशनलिटी इंडियन लिखी जाती है। तो इस बात से साबित होता है कि भारत के संविधान में भारतीय लोगों को केवल और केवल एकल तौर पर एकल नागरिकता दी गई है, वो भी राष्ट्र के आधार पर, ना कि राज्यों के आधार पर। पांचवी विशेषता हमारे संविधान की ये है कि हमारे देश में संविधान ने जहां एक तरफ लोगों को मौलिक अधिकार दिए तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में लोगों को कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। ड्यूटीज़ जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं, मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं और इनको मौलिक कर्तव्य का मतलब यह है जहां सरकार हमारे नागरिकों को यानी भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार देगी तो भारतीय नागरिकों का भी एक कर्तव्य बनता है कि उन अधिकारों का गलत फ़ायदा ना उठाए या इस प्रकार से प्रयोग ना करे जिससे किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन हो। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए कानूनी कार्रवाई होगी उसके ऊपर और उसको सजा दी जाएगी, वो संविधान के तहत होता है। और छठी विशेषता हमारे भारतीय संविधान की ये है कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ी सत्ता जो होगी वो जनता होगी, ना कि कोई सरकार। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हमारे भारतीय संविधान की है कि हमारा देश जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है कि सर्वोच्च सत्ता ना कि केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार, जो सर्वोच्च सत्ता होगी वो भारत में केवल और केवल भारत के नागरिकों को होगी, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है।